नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में इस बार पश्चिम विक्षोभ पूरी तरह से हाँप गया है और यही वजह रही कि पश्चिम विक्षोभ का जो असर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलना था और जिस तरह के दावे किए जा रहे थे वैसा नहीं हुआ और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में कमज़ोर साबित हुआ और इसी का ही परिणाम है कि पिछले 5-6 दिनों से लगातार प्रदेश में सूखा भी पड़ रहा है और गर्मी लगातार तापमान में बढ़ोतरी अब देखने को मिल रही है। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के तापमान की बात करें तो मैदानी क्षेत्र हो चाहे फिर पहाड़ हो, सभी तप रहे हैं और तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बारिश नहीं हुई तो उसकी वजह से किसानों को भी थोड़ा नुकसान अब उठाना पड़ रहा है। विशेषकर आजकल जिस तरह से मटर की फसल तैयार हुई है तो बारिश ना होने की वजह से मटर को नुकसान हुआ है। बड़ी उम्मीदें थी, 2 पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहे थे लेकिन उनका प्रभाव देखने को नहीं मिला। इस दौरान हालांकि लाहौल घाटी और कुल्लू घाटी की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात जरूर हुआ और कुछ एक जगहों पर हल्की हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई लेकिन बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जिस तरह का था कि 2 अप्रैल की रात से हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, उसका प्रभाव 3 और 4 अप्रैल को देखने को मिलेगा और एक 5 अप्रैल को सक्रिय होगा तो उसका प्रभाव 5 और 6 अप्रैल यानी आज भी देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। येलो अलर्ट भी जारी हुए लेकिन हिमाचल प्रदेश में बारिश नहीं हुई। बारिश की बड़ी उम्मीदें थी और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार पूर्वानुमान गलत साबित हुए हैं। पूर्वानुमान इससे पूर्व भी कई बार इसी तरह के साबित हुए हैं और पश्चिम विक्षोभ ने हमेशा ही हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ लंबे समय से धोखा दिया हुआ है। बरसात के दिनों में जरूर हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था उससे अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई और नुकसान बहुत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। लेकिन पहाड़ी राज्य में अगस्त महीने में हिमाचल प्रदेश में ओवरऑल सामान्य से करीब 4% कम बारिश हुई थी। हालांकि नुकसान उस दौरान बहुत हुआ था। 2 प्राकृतिक आपदाएं हिमाचल प्रदेश में आई थी। करीब 5 जिलों में उस दौरान सामान्य से बहुत अत्यधिक बारिश अधिक हुई थी और करीब 7 जिलों में सामान्य से थोड़ी कम बारिश हुई थी। तो ओवरऑल जिस तरह का आंकड़ा था तो उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई थी। सितंबर के महीने में भी सामान्य से कम, अक्टूबर के महीने में भी सामान्य से कम और नवंबर के महीने में भी सामान्य से कम बारिश हुई। लेकिन दिसंबर के महीने में बात करें तो सामान्य से करीब 60 से 62% ये आंकड़े बढ़ने लग गए। जनवरी में सामान्य से करीब 93% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि इस बार 124 वर्षों का रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश में टूट जाएगा कि प्रदेश में सबसे कम बारिश जनवरी के महीने में देखने को मिलेगी, क्योंकि 30 जनवरी से पहले हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 99.70% कम बारिश हुई थी जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। लेकिन 30 और 31 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में जमकर बारिश हुई और यही स्थिति फरवरी के प्रथम सप्ताह में 4 दिनों तक देखने को मिली और जनवरी में भी हालांकि सामान्य से कम बारिश हुई लेकिन मार्च के महीने में सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है, करीब 26% और फरवरी के महीने में भी सामान्य से अधिक बारिश हुई है। लेकिन अप्रैल के महीने में अभी सामान्य से कम बारिश ही हुई है और यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अप्रैल के आज 6 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश में बारिश ही नहीं हुई है, क्योंकि 1-2 जगहों पर हल्का हल्का हिमपात जरूर हुआ है लेकिन ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में बारिश नहीं हुई और यही वजह है कि पहाड़ तपने शुरू हो गए हैं, तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। ऊना में इस वक्त तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से भी पार कर चुका है। बीबीएन में भी 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच गया है और प्रदेश के करीब 10 शहरों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और करीब 5-6 शहरों में तापमान अब 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। तो आने वाले दिनों में तापमान में वहां पर भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर अब गर्मियां हिमाचल प्रदेश में पड़नी शुरू हो चुकी है, पहाड़ तपने शुरू हो चुके हैं। फिर भी पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, क्योंकि भले ही पहाड़ तप रहे हों लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं बीच बीच में चल रही है जो मौसम को खुशनुमा बनाती भी है, सुहावना बनाती भी है और ठंड का एहसास भी इस दौरान जरूर होता है।
प्राणनाथ भारद्वाज जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। बॉक्सर अमन जी हमारे साथ बड़े दिनों बाद बिलासपुर से जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर ललित वर्मा जी जुड़ गए हैं, लगातार जुड़ते हैं तो उनका स्वागत है। नंदराम शर्मा जी का स्वागत करते हैं। लाभ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं करसोग से। मौसम बिल्कुल साफ है, बागवानों के लिए तो आने वाले 10 दिन साफ होना चाहिए, सेब बागवानों के लिए, क्योंकि बागवानों के लिए मौसम साफ होना चाहिए, क्योंकि अब ये जो दिन है ये किसानों के लिए भी साफ होने के वाले दिन है कि कुछ दिनों बाद अब गेहूं की कटाई शुरू होनी है। और अक्सर देखने में आया कि जब भी गेहूं की कटाई शुरू होती है तो मौसम ख़राब होता है, तूफ़ान, आंधी तूफ़ान चलता है, साथ में बीच बीच में बारिश होती है। किसान कभी गेहूं की फसल को एकत्रित करके तरपाल के नीचे ढक देते हैं, फिर मौसम साफ़ होता है तो फिर बिखेर देते हैं ताकि सूख जाए। तो इस तरह के परिस्थितियाँ अप्रैल के महीने में अक्सर देखने को मिलती है और काफ़ी चुनौतीपूर्ण समय होता है किसानों के लिए भी, बागवानों के लिए भी। और जिस तरह से लाभ सिंह जी बता रहे हैं कि बागवानों के लिए आने वाले 10 दिन मौसम साफ रहना चाहिए। और ठाकुर बलबीर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और संजू कुमार जी का भी स्वागत है। गोकुल ठाकुर जी मंडी शिकारी देवी कमरू नाग में मौसम बिल्कुल साफ़ है, धूप वहाँ पर खिली हुई है जिस तरह की सोलन में मौसम देखने को मिल रहा है। इंदर वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से जुड़ गए हैं। सुनील ठाकुर जी जुड़ गए हैं। अशोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हैं। कमल सेवती जी जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राम जी चंदेल जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राजेंद्र कृष्ण मल्होत्रा जी जलंधर से जुड़े हैं और सभी दर्शकों को उनकी ओर से नमस्ते हैं। प्राणनाथ भारद्वाज जी भी जुड़े हैं। मौसम की अपडेट अब आप लोगों के माध्यम से हमें मिलेगी कि किस तरह का मौसम आपके क्षेत्र में है, और हम चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में ज़रूर दें। जिस तरह से लाभ सिंह जी ने हमें बताया कि अब आने वाले 10 दिनों तक सेब के बागवानों के लिए बारिश की आवश्यकता नहीं है और मौसम साफ रहना चाहिए। ओम प्रकाश चौहान जी लाला चेता से जुड़े हैं और ओम प्रकाश चौहान जी का हम स्वागत करते हैं। लाला चेता लहसुन के उत्पादन के लिए जाने वाला एक सिरमौर का अग्रणी क्षेत्र है और वहाँ से वो जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश का मौसम अब शुष्क बना हुआ है पिछले 2-3 दिनों से भी, क्योंकि 1 अप्रैल से मौसम साफ़ हो गया था। हालांकि उस दौरान बादल जरूर छाए हुए थे। मौसम विभाग गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मंडी के शिकारी देवी और कमरू नाग में आज मौसम साफ़ है, धूप वहाँ पर खिली हुई है। गोकुल ठाकुर जी की तरफ से हमें जानकारी आई है। आशा शर्मा जी अब हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ गई हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। हमीरपुर के मौसम की भी जानकारी हम आशा जी से चाहेंगे, हालांकि वो हमेशा ही हमीरपुर के मौसम की जानकारी देती हैं। अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। दिन के समय तेज़ धूप की वजह से गर्मी का प्रकोप अब हिमाचल प्रदेश में बढ़ना शुरू हो गया है। मैदानी इलाकों में दिन की धूप अब असहनीय हो गई है। इस दौरान ऊना का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। हालांकि सुबह शाम का मौसम हिमाचल प्रदेश में अभी सुहावना बना हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुनील दत्ता जी बता रहे हैं कि रोडों में मौसम साफ़ है, उनका हम धन्यवाद भी करते हैं कि मौसम की जानकारी। और हिमाचल प्रदेश में अब 7 से 9 अप्रैल तक मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग ने एक और नया पूर्वानुमान अब जारी कर दिया है। 10 अप्रैल से एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। एक और पश्चिम विक्षोभ और उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी। 6 अप्रैल को पहाड़ी इलाकों में बारिश होने की संभावना है, बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आज इस तरह का प्रेडिक्शन है, जबकि मैदानी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। पहाड़ों में कहीं बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम की विभाग की ओर से जानकारी दी जा रही है। रविंदर सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और हमीरपुर में मौसम साफ है। आशा शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है, उनका हम धन्यवाद करते हैं। रविंदर सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं और बीबीएन का मौसम साफ है, इस तरह की वो जानकारी दे रहे हैं, उनका स्वागत है। सोनू जस्ता जी जाल्टा जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। पूजा कन्नौजिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सुनील दत्ता जी रोडों में मौसम साफ़ है, रोडों के मौसम की जानकारी वो दे रहे हैं। अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, अमित शर्मा जी का। और कमल स्वेती जी हमारे साथ नाहन से जुड़ी हैं
और नाहन में गर्मी शुरू हो गई। नाहन के मौसम की जानकारी दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वहाँ का तापमान वैसे भी 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर अब चला गया हुआ। ठाकुर मिंटू जी आनी में मौसम साफ है। पर्यटक आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में शिमला की ओर जा रहे हैं गर्मियों से राहत पाने के लिए, क्योंकि शिमला का मौसम अभी इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ। 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास शिमला का तापमान है। नितिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। 10 अप्रैल को पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से हिमाचल प्रदेश में बारिश होने की संभावना जरूर बनी हुई, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 11 अप्रैल को पूरे हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि 2 पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में निष्क्रिय साबित हुए हैं, लेकिन मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी जा रही है कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहने वाला है। यदि शिमला मनाली सहित 7 शहरों में पारे में अब लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। यदि हम पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो इसमें शिमला है, मनाली है, पालमपुर है, डलहौजी है, भुंतर है, कल्पा है, धर्मशाला शहर शामिल है, जहां पर तापमान में लगातार अब बढ़ोतरी देखने को मिली। लाहौल स्पीति जिला का मुख्यालय केलोंग सबसे ठंडा शहर है, जहां का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे इस वक्त चला हुआ है। शिमला का न्यूनतम तापमान बढ़कर अब 12.4 डिग्री सेल्सियस हो गया है। सुंदरनगर भुंतर का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस है। कल्पा में 4 है। धर्मशाला में 15.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान हो गया है और उन्ना का 11.8 है। नाहन में 16.7 न्यूनतम तापमान है। पालमपुर में 13.5 डिग्री सेल्सियस इस वक्त न्यूनतम तापमान चला हुआ है। सोलन में 10.5 न्यूनतम तापमान है। सोलन का तापमान है। मनाली का 8.5 डिग्री है। कांगड़ा में 12 डिग्री सेल्सियस है। मंडी में 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। बिलासपुर में 11.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। चंबा में 11.1 है। डलहौजी में 12.4 है और कुफरी में 9.1 है। कुकुमसेरी में 1.3 डिग्री सेल्सियस, नारकंडा में 6.5 डिग्री सेल्सियस, रिकांगपिओ में 7.5, धौलाकुआं में 13.8, भट्टी में 10 डिग्री और कसौली में 15.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। सराहां में 9.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। बर्फबारी से बंद हुए 3 नेशनल हाईवे और 162 सड़कें हैं। हिमाचल प्रदेश में भले ही मौसम इस वक्त साफ चला हो, पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही हो, जनजातीय क्षेत्रों में जो पिछले दिनों बारिश हुई थी उससे अभी भी 3 नेशनल हाईवे और 162 सड़कें हिमाचल प्रदेश की बंद चली हुई हैं और कुल्लू जिला में 5 सड़कें हैं। लाहौल स्पीति में 154 सड़कें इस वक्त बंद है। चंबा में और कांगड़ा किन्नौर में एक सड़क अभी बंद चली हुई है। इस तरह की जानकारी हमें मिली है, तो हम उसको भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। और कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं कश्यप पंवर जी का। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी जरूर करें कि किस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम रहने वाला है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मौसम से संबंधित जानकारी पहुंच सके। दीपराम बराड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठियोग में मौसम साफ है और ये आप लोगों की ही जानकारी है जो हम साझा कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से ही। शशिकांत जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। दीपराम बराड़ जी का, नितिन शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। और आप तस्वीरें चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की देख रहे हैं। सुबह सुबह अब मौसम जल्दी सुबह हो रही है, धूप इस वक्त खिल गई है, तो नेशनल हाईवे पे वाहनों की हलचल भी अब बढ़ गई है, क्योंकि पिकअप बड़ी मात्रा में संख्या में सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त मटर लेकर पहुंच रही है। लगातार पिकअप का आना, मटर की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त हो रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें। और एक और पिकअप मंडी में आ रही है मटर लेकर। लगातार मटर की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में जारी है। मटर का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और विक्की विक्रम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। ननखड़ी में मौसम साफ है। मूल राज्य जी की तरफ से यह जानकारी हमें मिली है, तो उसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान किस तरह का रहा है उसकी भी हम आपको जानकारी अब दे रहे हैं। अधिकतम तापमान, क्योंकि अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। और शिमला की बात करें तो 22.2 डिग्री सेल्सियस है। सुंदरनगर में 30.6 है। भुंतर में 28.5 है। कल्पा में 16.6 है। धर्मशाला में 27.8 है, 1 है। उन्ना में 35.6 है। नाहन में 29.7 है। और पालमपुर में सोलन में 29 डिग्री सेल्सियस। मनाली में 19.7, कांगड़ा में 31.1,
मंडी में 30.6, बिलासपुर में 32 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर में 31 डिग्री सेल्सियस, चंबा में 31 डिग्री सेल्सियस, डलहौजी में जुब्बड़हट्टी में 25.5 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। धौलाकुआं में 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान चला हुआ है। पाउंटा साहिब में भी 34.5 डिग्री, बीबीएन में 34 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में अब गर्मियां पड़नी शुरू हो चुकी है। अप्रैल का महीना है, बारिश हुई नहीं। दावे बड़े बड़े किए गए थे कि हिमाचल प्रदेश में 2 पश्चिम विक्षोभ एक साथ सक्रिय हो रहे हैं, एक 2 को और एक 5 को, लेकिन ये दोनों पश्चिम विक्षोभ निष्क्रिय साबित हुए हैं और यही वजह रही है कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सूखे के हालात बने हुए हैं। यदि हम 5-6 दिनों की बात करें, क्योंकि किसान बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जो आजकल के दिनों में सब्जियां लगी हुई है और उनके लिए बारिश संजीवनी बन सकती है और वो जो सब्जियों का सीज़न है जैसे मटर का है वो थोड़ा लंबा खींच सकता है अगर बारिश हो जाए। लेकिन अलग अलग जगहों की अलग अलग बातें हैं। बागवान अभी फ़िलहाल बारिश नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि सेब के लिए अभी 8-10 दिन आने वाले दिनों में मौसम साफ़ चाहिए। HS सिरमौरी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कपिल देव चौहान जी बता रहे हैं कि सिरमौर में मौसम साफ़ है। और मोहाली से नमस्कार जी, सुप्रभाती। और विधि चंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहाली से और उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सोलन के रहने वाले हैं, आजकल मोहाली गए हैं और मोहाली से हमें अपडेट भी देते हैं वैसे मौसम की कि किस तरह का मौसम है। अभी तो फ़िलहाल हमारा ही स्वागत कर रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं विधि चंद शर्मा जी का। और विक्की जी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि वर्मा जी, गर्मी शुरू हो गई जी मंडी में जी गर्मी बिल्कुल, क्योंकि तापमान में भी बढ़ोतरी मंडी के देखने को मिल रही है। जितेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन सब्जी मंडी की एक बार आप तस्वीरें देख सकते हैं कि गाड़ियों का यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई है और वाहनों की आवाजाही लगातार जारी है, क्योंकि मटर का सीज़न है, सीज़न टाइम है। तो सीज़न में इस तरह की स्थिति सोलन सब्जी मंडी में बनी रहती है। जब टमाटर का चलेगा तो टमाटर में तो यहाँ पर तिल धरने के लिए भी जगह नहीं रहती, क्योंकि बड़ी मात्रा में टमाटर की आपूर्ति सोलन में होती है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से ही हम आपको मौसम की अपडेट दे रहे हैं, तो हम आपको स्वागत करते हैं मौसम की इस अपडेट में कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम रहने वाला है। हालांकि मंडी में मौसम जिस तरह का सोलन का मौसम है उसी तरह का पूरे हिमाचल प्रदेश में मौसम है कि मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से दावे किए गए थे कि हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है 2 अप्रैल से और एक 5 अप्रैल से, लेकिन दोनों पश्चिम विक्षोभ कुल मिलाकर निष्क्रिय साबित हुए हैं। 2 अप्रैल वाला पश्चिम विक्षोभ तो वैसे भी मध्य पर्वतीय क्षेत्र और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के लिए था। मैदानी क्षेत्रों में तो मौसम साफ रहना था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 4 हिमाचल प्रदेश की झीलें, इसके अलावा सोलन का यदि हम बात करें कि सोलन का बीबीएन का क्षेत्र है, सिरमौर का पाउंटा साहिब है, कालाअंब है। और रवि नरवानी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और ऋषभ पटियाल जी का भी स्वागत है, वंदू जी का स्वागत करते हैं। रिक्की वासुदेवा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अब मौसम साफ़ है जी। और जितेंद्र ठाकुर जी भी जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और सोलन सब्जी मंडी में कि यदि हम बात करें, मोना सेन जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में यदि हम मौसम की बात करें तो 2 पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होने थे। जिस तरह का मौसम विभाग का अनुमान था कि 2 अप्रैल को और फिर 5 अप्रैल को। 2 अप्रैल का जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय था और जिसका प्रभाव देखने को मिलना था वो मध्य पर्वतीय क्षेत्र और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में देखा जाना था। तो इस दौरान उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ज़रूर हिमपात हुआ है। लाहौल घाटी की बात करें या फिर कुल्लू जिला के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, रोहतांग दर्रा है और शिंकुला दर्रा है, तो वहाँ पर हिमपात ज़रूर हुआ है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई। फिर 5 अप्रैल को जो मौसम पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होना था, तो कल भी हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ बना रहा। तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ऊना का तापमान पहुंच गया है। मैदान भी गर्म हो रहे हैं, पहाड़ भी इस वक्त गर्म है
तो लगातार मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। मोना सेन जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। आनंदपुर साहिब और पिंड मंगलूर में मौसम साफ है। श्री आनंदपुर साहिब नंगल में मौसम साफ है। अतुल प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में आज भी मौसम साफ रहेगा। हालांकि मौसम विभाग का जो अनुमान है कि प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है, हिमपात हो सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में 10 अप्रैल को एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसके प्रभाव से प्रदेश में बारिश हो सकती है। निचले क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है, लेकिन देखना है कि वो पश्चिम विक्षोभ में भी सक्रिय होता है या नहीं, या फिर जिस तरह से 2 पश्चिम विक्षोभ कमज़ोर पड़े हैं उसी तरह उसका हश्र होता है। ये देखने वाली बात होगी, वो तो 10 अप्रैल को ही पता चलेगी। लेकिन तब तक हिमाचल प्रदेश के मध्य व निचले क्षेत्रों में साथ मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। दाड़ला मोना सेन जी बता रहे हैं दाड़ला घाट में मौसम साफ है जी। गोविंद कंवर जी और रीता ठाकुर जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। अतुल प्रकाश जी का भी स्वागत है। तो पंजाब केसरी टीवी में अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ सुबह सुबह के इस बुलेटिन में जुड़ते हैं। आप लोग हमें मौसम की संबंधित जानकारी भी देते हैं कि आपके क्षेत्र में किस तरह का मौसम है, और यही वजह है कि वही अपडेट हम लोगों के साथ साझा करते हैं और दिलचस्प अपडेट भी बनती है और अच्छी जानकारी भी बनती है, क्योंकि आप लोगों की जो जानकारी होती है वो सही जानकारी होती है, धरातल की जानकारी होती है, जबकि मौसम विभाग का तो पूर्वानुमान होता है और कई बार वो आंकड़े गलत भी साबित हो जाते हैं। जिस तरह से इस बार का पश्चिम विक्षोभ गलत साबित हुआ, दोनों पश्चिम विक्षोभ निष्क्रिय हुए हैं। और इस तरह रेखा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बुशहरी जी, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। एक और गाड़ी मटर की सोलन सब्जी मंडी में पहुंच गई है। पिकअप लगातार पिकअप का आना सोलन सब्जी मंडी में जारी है और यह सिलसिला 11 बजे तक इसी तरह का बना रहेगा। लगातार सब्जियाँ मंडी में आ रही है बिकने के लिए, किसान सब्जियां लेकर पहुंच रहे हैं अपनी, और दाम भी फिलहाल अच्छे मिल रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बने रहिएगा पंजाब केसरी टीवी के साथ दिन भर की अपडेट के लिए। और मौसम की आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी हमें मिली है उसे हमने साझा भी किया है। और मौसम आज साफ रहेगा। गर्मियाँ अब पड़नी शुरू हो चुकी है। इस तरह का पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना है।